दोस्तों, राष्ट्र प्रेम और निजी प्रेम, ये दोनों प्रेम अगर एक साथ आ जाए तब क्या होगा। सवाल इस बात का है, एक तरफ निजी प्रेम रहे और एक तरफ राष्ट्र प्रेम रहे। अगर ये सिचुएशन एक साथ आती है उस वक्त क्या करना चाहिए। जी हां दोस्तों, जयशंकर प्रसाद हिंदी जगत के जाने माने कहानीकार हैं। आज हम उन्हीं की कहानी पुरस्कार का विश्लेषण करेंगे आपके साथ। शक्तिशाली राष्ट्र कौशल, जहां पर प्रतिवर्ष वहां के राजा किसानों की जमीन लेकर के बीज बोते हैं। ये एक राष्ट्रीय उत्सव है और बदले में किसान को मूल्यवान वस्तुएं दी जाती हैं। ये एक इतना बड़ा उत्सव है कि राष्ट्र की समस्त जनता लगभग इस उत्सव को देखने के लिए इकट्ठी रहती है। इसी क्रम में जब उत्सव अपनी चरम पर था, उस वक्त मगध राष्ट्र के निर्वासित राजा अरुण भी वहां छुपकर कार्यक्रम को देख रहा था। जैसे राजा हल का कूंड लेकर के खेतों में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, साथ में मधुलिका थालियों में बीज को लिए कूंड के बीचों बीच में डालती हुई जा रही थी। चूंकि मधुलिका का यौवन जवान था, इसलिए भीड़ में खड़ा हुआ अरुण उसकी सुंदरता को बड़े गौर से निहार रहा था। कौशल राष्ट्र के जो वर्तमान में महामंत्री थे, वो घोषणा करते हैं कि मधुलिका को पुरस्कार के तौर पर ढेर सारा वैभव, धन और संपदा दी जाएगी। कि अचानक मधुलिका गुस्से में आ जाती है और वो पुरस्कार लेने से मना कर देती है। स्तुति करती है कि महाराज, ये जमीन कौशल राष्ट्र की है और ये आपके द्वारा दी गई है। इसमें मेरे राष्ट्रीय साधना की जो चेतना है वो निहित है। इसलिए हे राजन, मैं इसे गिरवी स्वरूप इसके बदले में कोई भी धन, वैभव, संपदा ग्रहण नहीं कर सकती। ये मेरी स्वयं की धारणा है। मधुलिका की वो सुंदरता, मधुलिका का वो वक्तव्य ऐसे याद आ रहा है कि चांदनी रातों में अरुण अपने आप को रोक नहीं सका और वो तलाशता रहा कि मधुलिका मिलेगी कहाँ। ये तलाशते हुए चांदनी रातों में घोड़े की खतरनाक टापों को टापते हुए अरुण खेतों के प्रांगण में जा पहुंचता है, जहां मधुलिका पर्णकुटी में अपने जीवन को गुजार रही थी। चांदनी रात में सहसा एक युवक को देखते हुए मधुलिका की नींद टूट जाती है। हे भद्रे मधुलिका, मैं तुमसे मिलने आया हूं। क्या मुझसे मिलने आए हो? सहसा एक अजनबी युवक की इस आवाज को सुन करके मधुलिका सहम जाती है और कहती है कि आप कौन? तो युवक कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं, इसका परिचय तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन मधुलिका, तुम्हारी अदा मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मेरे एक शर्त को स्वीकार करोगी? मधुलिका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हे भद्र, तुम्हारी जिह्वा इतनी बड़ी कि तुम कौशल राष्ट्र की एक राष्ट्रवादी कन्या के प्रति इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? प्यार में पागल अरुण अपना परिचय देता है और कहता है, मधुलिके, मैं मगध का निर्वासित राजकुमार जो स्वतंत्र राष्ट्र की तलाश कर रहा हूं। यदि तुम बुरा न मानो तो ये पर्णकुटी में जिस तरीके से श्रमिक जीवन तुम जी रही हो, मैं तुम्हें महलों की राजकुमारी बना दूंगा। कौशल राष्ट्र के अमात्य सिंहमित्र की उन बातों को शायद कौशल राष्ट्र भूल गया। जब वाराणसी के युद्ध में मगध और कौशल आमने सामने था, तब मेरे ही पिता, उस समय के अमात्य कौशल राष्ट्र के सिंहमित्र ने जो भूमिका निभाई, सारा कौशल राष्ट्र उसको याद रखेगा। बस इतनी सी बात मधुलिका को घर कर जाती है और वो निर्वासित राजकुमार अरुण से अपने
अंतर द्वंद्व की भावनाएं और अंतर प्रेम की जो जागृति थी वो बांटने की कोशिश करने लगती है। अपने पिता के राष्ट्र प्रेम को शायद क्षणमात्र के लिए भूल जाती है। हालांकि राष्ट्र प्रेम पर इस बार निजी प्रेम भारी पड़ता है। फिलहाल मधुलिका को अरुण की बातों पर भरोसा था, क्योंकि वास्तव में मगध बड़ा ही वीर और गौरवशाली प्रबुद्ध राष्ट्र है। इसलिए मधुलिका को यह यकीन था कि अरुण जीत सकता है। बस दोनों की प्रेम कहानियों की गुफ्तगू शुरू होती है, इसलिए कि अब तक तो निजी प्रेम का समय था जब मधुलिका ने अरुण से साझा किया, लेकिन जब कौशल के किले की बात आई, कौशल के राष्ट्र संप्रभुता की बात आई, तो मधुलिका पागल हो गई। वो सोचने लगी कि हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठी, ये कैसे हो सकता है। जिस राष्ट्र में मैं पैदा हुई, जिस राष्ट्र में मेरे पिता ने अपनी वफादारी के इतने बड़े किस्से दुनिया के सामने पेश किए, आज उसकी बेटी कौशल राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचने जा रही है। कतई नहीं। ऐसी मोहब्बत, ऐसी प्रेम रहे या ना रहे, मैं झुक नहीं सकती। श्रावस्ती का वो दुर्ग जो वीर, शौर्य, स्वाभिमान की गाथा गा रहा है, उसका ध्वज कहीं झुक न जाए। इसलिए मधुलिका ने अपने निजी मोहब्बत को बलिदान करना स्वीकार कर लिया कि निजी प्रेम में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं इसकी करतूतों को श्रावस्ती दुर्ग के सभी कर्मचारियों से अवगत कराऊंगी और राजा के प्रांगण में जाकर के स्वयं कौशल राष्ट्राधीश को सारी स्थिति को बड़े बारीकी तौर पर समझाने का प्रयास करूंगी। कहानियां और भी हैं, विश्लेषण और भी है, तर्क और भी है, लेकिन समय का अभाव है। इसलिए आप कम शब्दों में और कम समय में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मधुलिका अरुण की सारी चाल को कौशल के सारे सिपाहियों को बता देती है और सारे सिपाही राष्ट्राधीश कौशल को इस बात से अवगत करा देते हैं। अरे ये वही मधुलिका है जो मेरे अमात्य होते थे, जो कौशल के अमात्य थे, सिंह मित्र, उसकी कन्या है। सभी ने कहा जी हां। तो उन्होंने कहा कि अरे सिंह मित्र का हम पर तो बड़ा एहसान है। बनारस के युद्ध में उनकी वफादारी के किस्से आज भी चर्चे आम हैं और उसकी कन्या मधुलिका, जिसको कि मैं अब पुरस्कार के तौर पर जो ये मांगना चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूं, फैसले के साथ पुरस्कार लेने से मना कर देती है। पुरस्कार के तौर पर मृत्युदंड जो स्त्री मांग ले, सोचिए, लेकिन राष्ट्र के लिए वो खुद को मरने के लिए तैयार थी। मधुलिका के किस्से राष्ट्र की भावना में प्रेम पैदा करता है। जी हां, जयशंकर प्रसाद की ये कालजयी कृत पुरस्कार इसी तथ्य पर आधारित